मैं अपनी MA की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं नौकरी की तलाश में अपने गांव के एक दोस्त के साथ दिल्ली के पास नोएडा में आ गया। मैं जल्द ही मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद नौकरी कर ली। फिर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। जिस मकान में रहता था वह 3 मंजिल मकान का था और मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। एक दिन जब मैं छत पर गया और इधर उधर टहलने लगा, तभी मेरी अचानक नजर बगल वाले छत पर गई तो देखा एक लड़की हमें बड़े प्यार से देख रही है। मैं भी उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराकर चली गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे लाइक कर रही है। पता नहीं क्यों उस लड़की को बार बार देखने को मन करता। फिर मैं हर दिन उसे देखने के लिए मैं अपने छत पर जाया करता था। वो भी मुझे देखने के लिए आया करती थी। ऐसे ही ये सिला 6 महीनों तक चलता रहा। फिर मैं किसी तरह उस लड़की का नाम पता किया। उस लड़की का नाम सीमा था। वो BSc कर रही थी और साथ में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। वो शाम को जब अपने कंप्यूटर क्लास से वापस लौटती तो मैं जब भी ड्यूटी से आता उसको एक नज़र देखने के लिए मैं उसका रास्ते में जाकर इंतज़ार किया करता था। लेकिन कभी उससे बात नहीं होती, न बात करने की हमारी हिम्मत होती। मैं उसको इतना चाहने लगा था, हर समय उसकी यादों में खोया रहता था। चाहे दिन हो चाहे रात, हर समय उसका ही चेहरा दिखाई देता। मैं इतना पागल हो चुका था सीमा के प्यार में। मैं अपना कंपनी में ठीक तरह से कार्य भी नहीं कर पा रहा था और हर दिन मैं अपने बॉस की डांट खाता था और मुझे हर रोज नौकरी से निकलने की धमकी देते थे। न जाने मुझे कौन सा रोग लग गया था। मैं लेकिन अब तक अपने दिल की बात सीमा से नहीं कह पाया था। ऐसा करते मुझे 2 साल बीत चुके थे और अब तक अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया था। प्यार भी करता था और कहने से भी डरता था। कितना पागल था मैं सीमा। ये बात जानती थी कि मैं उसे लाइक करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। एक दिन अचानक मुझे सीमा मंदिर में बुलाई। मुझे लगा कि शायद वो मुझे कुछ कहना चाहती थी जो मैं कहना चाहता हूँ। आज मैं भी सोच रहा था कि आज अपने दिल की बात कह ही देता हूँ। मौका अच्छा है। फिर मैं पाहिले से मंदिर में जाकर सीमा का इंतजार करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद सीमा आई तो मैं सीमा को देखकर बहुत खुश हुआ। जब सीमा मेरे पास आई और कही, हाय राज, कैसे हो? मैं अच्छा हूं। आप कैसी हैं? सीमा बोली। ठीक हूं। फिर सीमा मेरे से बोली, राज, मैं आपसे ये जानने के लिए आपको बुलाई हूं कि मैं देख रही हूं कि आप 2 सालों से मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। राज, क्या आप ये जानते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? सीमा मेरे से इतना कहते ही मैं बिल्कुल मायूस हो गया और सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद मैं सीमा से बोला, मैं नहीं जानता था कि सीमा जी की आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता था और करता हूँ। आई लव यू। सीमा। इतना कहते ही सीमा मेरे से कहने लगी, प्यार एक तरफ से नहीं होता राज, प्यार दोनों तरफ से होता है। क्यों अपना फ्यूचर मेरे पीछे बर्बाद कर रहे हो? सीमा, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप फ्यूचर की बात कर रही हो। मैं तो आपके बिना जी नहीं पा रहा हूँ। हर पल आपकी यादों में खोया रहता हूँ। सीमा बोली, राज, मैं आपसे प्यार नहीं करती। मैं सिर्फ अपने फ्यूचर से प्यार करती हूँ। आज के बाद मेरे पीछे मत घूमना, नहीं तो राज आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सीमा, क्या मेरा प्यार दिल लगी तक रह जाएगा? हाँ राज, वेरी सॉरी। अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो चली गई और मैं करता भी तो क्या करता। बड़े दुख के साथ रोता हुआ अपने रूम पर चला आया। अभी तक मेरे जिंदगी में इतना बड़ा दर्द कभी नहीं मिला था। सीमा मुझसे एक पल में बेवफा हो गई और मुझसे दूर हो गई। दोस्तों, आई लव यू, ये इन 3 शब्द सुनने के लिए अब तक पीछे पीछे घूमता रहा और ज़रूरत पड़े तो मरने को भी तैयार था। इन 3 शब्दों के लिए उसकी छाया, उसकी धड़कन, उसकी सॉस बनकर उसके पास रहना चाहता था। लेकिन इन्हीं 3 शब्दों के लिए अपना सब कुछ खोकर आज मैं पागल बनकर रह गया हूँ। माँ के पेट में लड़का है या लड़की, ये जानने के लिए 10 महीने काफ़ी होते हैं, मगर उसके दिल में क्या था ये जानने के लिए मुझे 2 साल लग गए। मगर गलती सीमा की नहीं, मेरी है। लड़की के दिल में प्यार है या नहीं, ये जानने के लिए 1 घंटे, 1 दिन, 1 साल काफ़ी होते हैं।
लेकिन मैं 2 सालों से उसके पीछे पीछे घूमता रहा। कितना पागल हूँ मैं, लेकिन इस पागलपन का शिकार एक अकेला मैं ही नहीं। मेरे जैसे नौजवान लाखों हैं, करोड़ों हैं, जो मुंबई के मरीन ट्रैक में, कोलकाता के पार्क स्टेट में, चेन्नई के मरीना ब्रीज में या दिल्ली के कर्नाट प्लेस में, हर शहर हर गली में सच्चे प्यार के लिए पागल बनकर घूम रहे हैं। मगर उनके दिल में भरे हुए सच्चे प्यार को कोई लड़की समझती नहीं। प्यार आदमी को पागल बना देता है, खूनी बना देता है, मगर इसी प्यार ने हम जैसे पागल को इंसान बना दिया। जब मुझे प्यार से प्यार था तो वो मुझे बहुत पसंद थी। वैसे भी प्यार के जाने बिना मर जाने से बेहतर है कि हम उस प्यार को, लेकिन मैं 2 सालों से उसके पीछे पीछे घूमता रहा। कितना पागल हूँ मैं, लेकिन इस पागलपन का शिकार एक अकेला मैं ही नहीं। मेरे जैसे नौजवान लाखों हैं, करोड़ों हैं, जो मुंबई के मरीन ट्रैक में, कोलकाता के पार्क स्टेट में, चेन्नई के मरीना ब्रीज में या दिल्ली के कर्नाट प्लेस में, हर शहर हर गली में सच्चे प्यार के लिए पागल बनकर घूम रहे हैं। मगर उनके दिल में भरे हुए सच्चे प्यार को कोई लड़की समझती नहीं। प्यार आदमी को पागल बना देता है, खूनी बना देता है, मगर इसी प्यार ने हम जैसे पागल को इंसान बना दिया। जब मुझे प्यार से प्यार था तो वो मुझे बहुत पसंद थी। वैसे भी प्यार के जाने बिना मर जाने से बेहतर है कि हम उस प्यार को जानकर भूल जाए। दोस्तों, एक आदमी के जीवन में 2 साल काफ़ी होते हैं, जो वक्त पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए होता है। वो 2 साल मैंने पागलपन में खो दिया। दोस्तों, जो मेरी तरह प्यार में पागल होकर अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं, शायद जो बात मेरे दिल से निकली है आप लोगों के दिल में असर कर जाएं। दोस्तों, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए।